आज की वीडियो के अंदर अपन कवर करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशन के बारे में कि बर्नौली की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ अपन यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल उसकी हेल्प से अपन सॉल्व कर सकते हैं। वन बाय वन करके सारे अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो आते हैं। उससे पहले अपन देखते हैं कि बर्नौली के प्रिंसिपल में अपन ने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि कोई भी लिक्विड किसी भी पाइप में फ्लो हो रहा है तो उसके जो भी दोनों एंड है उस दोनों एंड के ऊपर हमने देखा था कि फर्स्ट एंड और सेकेंड एंड में अपने कि यहाँ पर टोटल जो प्रेशर आ रहा है वो इस एंड के टोटल प्रेशर के बराबर है। कुछ इस तरीके का अपन ने क्रॉस सेक्शन लिया था किसी पाइप का, एक छोटा सा पार्ट लिया था और यहाँ अपन ने देखा था कि लेट अस सपोज ये वाला जो एंड है वो एंड 2 है और ये वाला जो एंड है इसको अपन ने मान लिया 1 और यहाँ अपन ने देखा था कि यहाँ पर जितना भी प्रेशर है वो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है उसके बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर प्रेशर कौन कौन से थे, एक तो हाइट का प्रेशर था पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, वो था एच रो जी। तो इस एंड पे अपन ने लिया था H1, तो ये था H1 रो जी। और एक था यहाँ पर फ्लोइंग लिक्विड की वजह से हाफ रो V1 का स्क्वायर और यहाँ था आउटसाइड से प्रेशर P1। और इस एंड पे अपन ने देखा था कि हाइट की वजह से था प्रेशर जो था वो H रो जी था, H2 रो जी। और फ्लोइंग लिक्विड की वजह से था हाफ रो V2 का स्क्वायर और यहाँ पर प्रेशर आउटसाइड का था वो P2 था और ये दोनों बराबर आ रहे थे, ये अपन ने लगाया। ठीक है, ये मैंने ब्रीफ में वापस बताया आपको। अब अपन एप्लीकेशन की बात करते हैं कि लेट अस सपोज मान लो कि एक एग्जांपल मैंने लिया और ये आपसे पूछा है कि एक हमारे पास कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर कोई भी लिक्विड भर रखा है, ये ऐसे लिक्विड भर रखा है और लेट अस सपोज ये h हाइट तक भरा हुआ है, ये h हाइट है और जो लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी मान लो रो है और यहाँ पर मान लो कि एक ओपनिंग कर दी इसके बॉटम पे ऐसे, तो नो डाउट लिक्विड यहाँ से आउटसाइड जाएगा। तो यहाँ से बोला कि ये जो लिक्विड जा रहा है उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करें और इस वेलोसिटी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, ये वेलोसिटी होती है। तो इस वेलोसिटी के बारे में हमारे से पूछा है तो मैं क्या करूँगा, और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन मैं क्या करूँगा यहाँ लगाऊंगा बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब कैसे लगाऊंगा बर्नौलीज प्रिंसिपल, तो ध्यान से देखें तो ये एक तरीके से क्या हो गया, वही सेम एक बड़े से पाइप का छोटा सा पार्ट हो चुका है। कैसे? ये मानो ऐसे पाइप है, ऊपर से देखें इसको, ये पाइप है जिसका एक एंड यहाँ से वाइड है और दूसरा एंड यहाँ आते हुए नैरो हो गया। इसको इस तरीके से इमेजिन करें कि ये यहाँ पर बड़ा सा पाइप था, उसका एक पार्ट मैंने लिया, उस पार्ट में ये एंड एक है, ये दूसरा एंड है और ये एंड वाइड है और ये एंड नैरो है और ऐसे चल रहा है ये, और इसमें ये लिक्विड है। बस लगा दो बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये वन एंड हो गया, ये सेकंड एंड हो गया, ये पाइप का वन एंड है, ये पाइप का सेकंड एंड है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट लगा दो बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो सबसे पहले मैंने ये प्रिंसिपल लगाया, यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है। सबसे पहले मैं वहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ एच रो जी। तो यहाँ पर एच रो जी कितना है तो देखना जरा ध्यान से, सेपरेटली लगा रहा हूँ। एच यहाँ पर इस फर्स्ट पॉइंट के लिए और ये है सेकंड पॉइंट, और क्लियर लिख देता हूँ, ये सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट पे अपन ने देखा कि यहाँ पर एच रो जी, तो यहाँ पर एच रो जी कितना होगा, तो यहाँ के लिए हाइट कितनी है दैट इज़ एच, तो ये लगाया एच। रो कितना है, इसका रो है और जी कितना है, जी है, ये लगाया अपन ने यहाँ पर एच रो जी। क्योंकि अपन हाइट कहाँ से लेते हैं, बॉटम से। यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ से अपन हाइट लेते हैं, ये H1 होता है, ये H2 होता है। तो यहाँ से अपन ने हाइट मेजर करना चालू किया। तो फर्स्ट एंड के लिए, तो फर्स्ट एंड कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे, और पाइप का सेकंड एंड कहाँ रखा हुआ है, ग्राउंड पे। तो मैंने इसको रेफरेंस लिया और यहाँ से देखा कि H हाइट पे है तो हाइट H रो जी, ठीक है, प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ लिक्विड आप देखोगे कि बहुत स्लोली जाएगा, यहाँ लिक्विड फास्टली जाएगा लेकिन यहाँ बहुत स्लो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो। तो दूसरा ये वाला टर्म कितना हो गया, जीरो हो गया। प्रेशर कितना है वहाँ पे, P0 इक्वस टू, फिर एच रो जी, यहाँ के लिए हाइट कितना है, जीरो, प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो यहाँ वेलोसिटी V मान रहे हैं अपन, और उसके बाद में प्रेशर P2, तो यहाँ प्रेशर कितना है, यहाँ पर भी P0 ही है। प्रेशर लेते हैं कि दोनों एंड पे, एक इधर से प्रेशर और एक इधर से प्रेशर। वहाँ अपन ने समझने के लिए देखा कि लिक्विड अगर ऊपर जा रहा है तो नो डाउट यहाँ का प्रेशर बाहर से और इधर से, इस लिक्विड को इधर से भी दबा रहा था और इस लिक्विड को इधर से भी दबा रहा था। तो बाहर से जो प्रेशर लग रहा था ये ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर है, तो दोनों इक्वल।
पी नोट से पी नोट कैंसिल आउट हो गया, इधर हमारे पास बचा एच रो जी, और यहाँ हमारे पास बचा हाफ रो वी स्क्वायर। रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 2hg, और ये हो जाएगा रूट में, और ये बन जाएगा v रूट 2gh। g को पहले लिख दो, कोई इशू नहीं, रूट 2gh। ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो देखो इसके निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताया। इससे भी एक सिंपल तरीका मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको सीखें कि किस तरीके से अपन ने यहाँ पर अगर वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पूछा था तो बर्नौलीज प्रिंसिपल को फॉलो किया। तो इसको इस तरीके से मान लिया, इसका एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा। अब जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है उनको पता है कि एक एंड ये है, एक एंड ये है, और लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो वहाँ पर टोटल चीज़ें अपन ने एज्यूम की, और स्पेशली प्रेशर को अपन ने एज्यूम किया कि यहाँ से प्रेशर इस पानी को दबा रहा है और यहाँ से भी प्रेशर इस लिक्विड को दबा रहा है। तो ये वाला प्रेशर ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तभी ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अपन ने देखा सेम प्रिंसिपल लगाया, एच कितना था, तो यहाँ से मेजर कर रहा हूँ तो एच है, एच रो जी बन गया। वेलोसिटी कितनी है, 0 है, कैंसिल हो गया। प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक पी नोट। फिर यहाँ एच कितना है, 0 है, कैंसिल हो गया। वेलोसिटी कितनी है, v है, हाफ रो वी स्क्वायर। और प्रेशर यहाँ कितना है, तो ये भी एटमॉस्फेयर, ये भी एटमॉस्फेयर, तो ये भी पी नोट। ये सारा सोल्व किया। इससे रिलेटेड देखो और क्या बन सकता है। लेट अस सपोज मान लो आपको ये दे रखा है, फॉर एग्जांपल आपको बोला कि इसी तरीके से फिर से हमारे पास एक चेम्बर है, एक कंटेनर है, और उसमें फिर से लिक्विड भर रखा है h हाइट तक, रो डेंसिटी है सेम वही, रो डेंसिटी है, और h हाइट तक भर रखा है इसको। और इस बार जो है ओपनिंग यहाँ नहीं है, यहाँ ओपनिंग है, यहाँ ओपनिंग है। तो लिक्विड नो डाउट यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ से बाहर जाएगा v वेलोसिटी से। ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके, फिर से अपन लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बर्नौलीज का प्रिंसिपल लगाया। अब हमारे पास बर्नौली का प्रिंसिपल कहाँ लगेगा, तो देखो फिर से एक बड़ा सा पाइप था, उसका एक सेक्शन लिया, तो ये सेक्शन यहाँ होगा, ये एंड हो जाएगा 1, और ये पाइप था पूरा, और ये यहाँ से क्या हो गया, श्रिंक हो गया। तो ये दूसरा एंड और ये फर्स्ट एंड। अब नीचे नहीं जाना है, पहले यहाँ तक था, ये 1 एंड, ये सेकंड एंड। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर काम करना है अपन को, तो ये हो जाएगा फर्स्ट एंड और ये वाला हो जाएगा सेकंड एंड। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखते हैं अपन, सबसे पहले प्रेशर लिखता हूँ। तो प्रेशर कितना है सर, प्रेशर पी नोट है, और एच रो जी, एच कितना हो जाएगा, एच यहाँ से मेजर कर रहे हैं अपन। तो लेट अस सपोज ये जो हाइट है ये है वाई, जितना है वाई, और स्पेशली अपन को इस वाई को कैलकुलेट करना है, या फिर इस वेलोसिटी को निकालेंगे तो वाई के टर्म में निकलेगी, अभी देखना। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने देखा यहाँ प्रेशर कितना है, वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो यहाँ पर लगाया, यहाँ प्रेशर पी नोट है, और यहाँ से देखा जाए तो हाइट एच रो जी है, एच रो जी। और उसके बाद में अगर बात करें वेलोसिटी कितनी है, 0, तो ये वाला टर्म तो हट ही जाएगा, लिख नहीं रहा हूँ, इक्वल टू। फिर अपन बात करते हैं यहाँ प्रेशर कितना है, तो फिर से पी नोट है, प्लस उसके बाद में अगर अपन बात करें कि हाइट कितनी है, तो यहाँ से अपन मेजर कर रहे हैं, तो हाइट हो जाएगा इसकी ये वाई, तो ये हो जाएगा एच की जगह वाई और रो और जी, और वेलोसिटी कितनी होगी, तो हाफ रो वी स्क्वायर। जितनी भी चीज़ें हैं आप देख के लिखें, कोई इशू नहीं है। फिर से बता देता हूँ, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ प्रेशर हो गया पी नोट, इधर भी हो गया पी नोट। यहाँ हाइट कितनी होगी, तो मैं रेफरेंस लेवल ये ले रहा हूँ प्रीवियस की तरह, पहले भी यहाँ लिया था, अब भी यहाँ ले रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, एच रो जी, वेलोसिटी 0। इसके अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, वाई रो जी, वेलोसिटी है और प्रेशर भी है। पी नोट से पी नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, एच रो जी और वाई रो जी, तो ये हो जाएगा एच माइनस वाई और रो और जी। ओके, और एच रो जी माइनस वाई रो जी हो गया, तो एच माइनस वाई रो जी हो गया, और इधर हमारे पास बना हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर। रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा 2, और ये आ जाएगा एच माइनस वाई, और ये इधर आ जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर। तो वी कितना बन जाएगा, और ये यहाँ जी भी था इसके साथ, तो वी बन जाएगा हमारे पास रूट 2g और एच माइनस वाई। ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बनेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखें, ये मैंने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए, एक में अपन ने बॉटम पे लिया था, एक में अपन ने बॉटम से थोड़ा सा हाइट पे लिया था।
ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकाला बर्नौलीज प्रिंसिपल। जहाँ पर भी ओपनिंग आपने कर रखी है वहाँ तक एक सेक्शन मान ले, यहाँ ओपनिंग है तो यहाँ तक एक सेक्शन मान ले और बर्नौली लगा दें। अब एक चीज़ यहाँ पर अपन ने और फील की है, देखना ज़रा ध्यान से, कि अगर मैं आपको ये बताऊँ कि इस पॉइंट पे आ जाओ, जहाँ ओपनिंग है वहाँ आ जाओ। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि जहाँ ओपनिंग है वहाँ आ जाओ, इस ओपनिंग के एक तो अंदर की साइड में बात कर लो और एक बाहर की साइड में बात कर लो। ये इसका ट्रिक बता रहा हूँ, देखना। जहाँ ओपनिंग हो रही है उसके एक पॉइंट ले लो इनसाइड और एक पॉइंट ले लो आउटसाइड। यहाँ का प्रेशर निकालो, यहाँ प्रेशर कितना होगा, तो सर यहाँ होगा पी नॉट प्लस एच रो जी। यहाँ लिखते हैं पी नॉट प्लस एच रो जी। और यहाँ प्रेशर कितना है, पी नॉट। दोनों का डिफरेंस लो कितना आता है, तो नो डाउट एच रो जी आएगा। ठीक है, एच रो जी, जो यहाँ पर हमारे पास एच रो जी आ गया था, इसको किसके बराबर रख सकता हूँ, हाफ रो वी स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, इनका डिफरेंस, तो प्रेशर का डिफरेंस आएगा एच रो जी। और इस प्रेशर के डिफरेंस को किसके बराबर लिख सकता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास आया एच रो जी इज हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर। कहने का जो मतलब है वो ये है कि या तो आप पूरा बर्नौली लगाएं, ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे बचने के लिए एक तरीका और अपन ने बना लिया। वो तरीका क्या है कि पूरे पे बर्नौली ना लगा के जिस पॉइंट पे ओपनिंग हो रहा है उसके एक पॉइंट अंदर लो और एक पॉइंट बाहर लो, और दोनों का प्रेशर जो भी आ रहा है, प्रेशर डिफरेंस, तो इधर का प्रेशर और इधर के प्रेशर का जो भी डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, उस डिफरेंस को आप हाफ रो वी स्क्वायर लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जहाँ पर भी ओपनिंग है उसके एक पॉइंट अंदर लो, एक पॉइंट बाहर लो और दोनों के प्रेशर का डिफरेंस लो। जो भी डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ डिफरेंस कितना था, एच रो जी, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है वो क्या होता है, हाफ रो वी स्क्वायर होता है। दैट्स ऑल। इस पर अपन लगा के बताते हैं, देखना जरा ध्यान से। यहाँ मैं लगा के बताता हूँ फिर से। ये तो अपन ने सोल्व कर ही लिया था बेसिक मेथड से। अब शॉर्ट ट्रिक से देखो, बर्नौली तो लगा ही लिया, इस पर्टिकुलर केस के लिए शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, पहले इसका आंसर आया था √2gh माइनस वाई, ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स था, ये वाई के टर्म में आएगा, मैंने बोला था। अब इसको मैं अपने शॉर्ट ट्रिक से लगाता हूँ, तो जहाँ ओपनिंग है उसके अंदर आ जाओ, तो एक पॉइंट तो यहाँ ले लो और एक पॉइंट बाहर ले लो। यहाँ का प्रेशर देखो कितना है, पी नॉट प्लस एच रो जी, एच कितना हो जाएगा, एच माइनस वाई। तो देखना पी नॉट प्लस एच माइनस वाई रो इंटू जी। यहाँ प्रेशर कितना है, पी नॉट प्लस एच रो जी, हाइट कितनी है, ये माइनस हो गई, एच माइनस दिस वाई, है ना। और इधर प्रेशर कितना है, इधर प्रेशर है हमारे पास पी नॉट, इनका डिफरेंस ले लिया, ये हाफ रो वी स्क्वायर के बराबर, हाफ रो वी स्क्वायर। पी नॉट से पी नॉट गया, ये बना एच माइनस वाई रो मल्टीप्लाई विद जी इज हाफ रो वी स्क्वायर। रो से रो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 ऊपर भेज दिया तो ये आया 2h माइनस रो, सॉरी h माइनस वाई और मल्टीप्लाई विद g इन रूट, दैट इज v। द सेम आंसर इज हियर। यानी कहने का मतलब जैसे आपकी कैपेसिटी है, जैसे आपकी कैपेबिलिटी है, जैसा आपको समझ में आ रहा है, जैसा आपको अच्छा लगता है, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं जनरली समझाने के लिए मैंने ये बताया कि एक्चुअल में ये जो रिजल्ट आता है √2gh आ रहा है या फिर ये आ रहा है, ये अपन बर्नौली से निकालते हैं। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली फॉर द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। बट यू कैन कंसिडर द डायरेक्ट मेथड एंड द रिजल्ट इज दैट द डिफरेंस एट दिस पॉइंट बिटवीन दिस पॉइंट्स इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, देखना जरा ध्यान से। मान लो ऐसा भी पूछा जाता है, फिर से हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में इस बार 2 लिक्विड भरे, एक लिक्विड यहाँ तक भरा, ठीक है, और इसकी हाइट रखी h1 और एक लिक्विड यहाँ और भरा, ये लिक्विड भरा, ठीक है, और इसकी हाइट है h2, ठीक है, और ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी मान लो रो है और इसकी डेंसिटी नो डाउट इससे ज़्यादा होगी, तो इसको 2 रो मान लो, 3 रो मान लो, जो भी है, ओके। और यहाँ ओपनिंग कर रखी है, ये ओपनिंग कर दी और यहाँ से लिक्विड बाहर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला, और ये सरफेस पे रखा हुआ है ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टली। ओके, तो सबसे पहले अगर आप कंप्लीट करना चाहो
और आप डायरेक्ट निकालना चाहो सेम आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट निकाल के बता रहा हूँ आपको, आप चाहो तो कंप्लीट निकाल सकते हैं। ओके, मैं डायरेक्ट निकालता हूँ तो मुझे पता है कि इसके ओपनिंग के एक पॉइंट इधर ले लो, एक इधर ले लो, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर कितना है P0, ओके, प्लस H रो जी, H दिस H2, रो इज रो, G इज G, प्लस H रो जी H1, रो इज 2 रो, G इज G, माइनस इधर का प्रेशर P0 इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर। हाफ रो कितना, तो यहाँ कौन सा लिक्विड है 2 रो वाला, तो ये याद रखें ये 2 रो रहेगा ना, हाफ रो V स्क्वायर, तो इस लिक्विड का लेंगे जो फ्लो हो रहा है, तो यहाँ कौन फ्लो हो रहा है ये वाला 2 रो, हाफ रो V स्क्वायर। P0 से देखो P0 कैंसिल आउट हो गया, और इधर हमारे पास क्या बचा H2 रो G, और प्लस ये हो जाएगा 2H1 रो G, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, रो V स्क्वायर। रो से देखो रो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा 2H1G, और ये आ जाएगा प्लस H2G इज इक्वल टू V स्क्वायर, और ये रूट में आ जाएंगे, ये V बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद में ये आंसर है। इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, रो का 2 रो हो सकता है, ये 3 रो हो सकता है, 5 रो हो सकता है, वॉट जो भी है। हाइट दोनों की बराबर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर इन दोनों की हाइट बराबर होती तो कितना होता, दिस H1 ये H2 दोनों H हो जाते हैं, तो ये हो जाते 2HG और ये HG, यानी कि 3 आंसर आ जाता। वॉट एवर द वैल्यू, मैंने केवल आपको एक्सप्लेन करके बताया कि अगर डिफरेंट लिक्विड है तो उसके लिए अपन डायरेक्ट लगा सकते हैं। दिस प्रेशर हाफ रो V स्क्वायर P0 प्लस H2 रो जी H1 रो जी, रो की वैल्यू जो है H की जो वैल्यू है वो पुट कर दो और ये आ जाएगा। ठीक है, और आप चाहो कि पूरा बर्नौली लगाएं, यहाँ टोटल प्रेशर P0 हो गया, फिर हाफ रो V स्क्वायर हो गया, ये वो सारा लगा के देखोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 2-3 तरीके के न्यूमेरिकल हमारे पास थे। एक इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एक न्यूमेरिकल और बन जाता है। कई बार ये जो लिक्विड यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये लिक्विड जब बाहर गिरेगा, ध्यान से देखना, यहाँ बनाता हूँ, ये लिक्विड जब बाहर गिरेगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो इसमें कई बार रेंज पूछ लेता है कि इसकी रेंज कितनी है। ठीक है, अब रेंज कैसे निकालेंगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो इसका रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेंज यहाँ लिखता हूँ कि एक्चुअल में रेंज जो होता है डिस्टेंस होता है, दैट इज स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम। यहाँ लिखा मैंने स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम। अब स्पीड कितनी है, स्पीड तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है, और वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ये रहा √2g h माइनस वाई, ये तो लिख दिया मैंने √2g h माइनस वाई, और t क्या है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम, तो स्पीड तो हो जाएगा ये कितनी स्पीड से आ रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हो गया। टाइम जो होता है टाइम पीरियड वो कितना होता है √2h/g, तो ये हो जाएगा √2h/g, ये हो जाता है, और ये h कितना हो जाएगा, दैट इज y, तो ये हो जाएगा y। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि हॉरिजॉन्टल में जो टाइम पीरियड होता है √2h/g होता है, तो 2h, 2 की जगह 2 लिखा, h कितना हो गया इसका y लिखा। अब x y z जो भी है वो लिख देंगे, तो √2h/g, 2 की जगह 2, h हो गया y और g की जगह g। इसको फर्दर अपन सॉल्व कर लेंगे, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, दोनों देखो ध्यान से कि 2 2 जा 4, g और g कैंसिल आउट हो जाएगा, और y की जगह y, और अंदर आ जाएगा h माइनस वाई, ये हमारे पास आएगा 4y ब्रैकेट में h माइनस वाई। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड थे 1 बाय 1 करके मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि बर्नौली का प्रिंसिपल था, प्रीवियस वीडियो में देखा, और उससे रिलेटेड क्या क्या न्यूमेरिकल बनते हैं, ये जितने भी केसेस थे सारे बता दिए। नीट लेवल में इससे ऊपर नहीं जाता है, ये अपन ने देख लिया, मिडिल लेवल में देख लिया, फिर उसके बाद में यहाँ देख लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और होता है, कई बार इसको क्या करता है कि ग्राउंड पे नहीं रखता है, कुछ हाइट पे रख देता है, तो कोई इशू नहीं है, सेम वो की हुई प्रॉब्लम अपन सेम वैसे के वैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो इसी में मैं डिस्कस करता हूँ कि ये ऐसे ग्राउंड पे नहीं रखा हुआ, यहाँ नहीं रखा हुआ, ये जो है यहाँ नहीं रखा हुआ, ये देखना ज़रा ध्यान से, इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि यहाँ पर है और इसको अपन ने यहाँ रखा है, ग्राउंड लेवल से भी मान लो कुछ हाइट पे, ये h है और ये मान लो h/2 है, ऐसे रखा हुआ है।
तो कोई अपन को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वी विल ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल। सीधा अपन बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाएंगे, ये अपना पाइप हो जाएगा, इस पाइप का एक एंड यह हो जाएगा और दूसरा एंड यहाँ हो जाएगा, और सेम वही थ्योरी रहेगी। यहाँ का प्रेशर P0, यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ हाइट कितनी हो जाएगी, दिस H2 प्लस दिस, तो हाइट कितनी हो जाएगी 3/2h, और इधर के लिए बात करेंगे तो हाइट कितनी हो जाएगी, दैट इज़ H2 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा H2 प्लस वाई, और वेलोसिटी v², हाफ रो v², प्रेशर P0, वॉटेवर। यानी कि ये मैं बता रहा हूँ, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं आए तो आप कमेंट में बोल भी सकते हैं, लेकिन प्रोसेस वो का वही है। तो एक तो सिंपल लगा के बताया, एक सीधा जो ट्रिक है वो लगा लो, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा P0 प्लस h रो जी। तो ध्यान से देखना, यहाँ का प्रेशर मैं करके बताता हूँ, यहाँ का प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस h रो जी। अब h रो जी, P0 प्लस h रो जी, h कितना हो जाएगा, ये h कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये h कितना हो जाएगा, तो पूरे में से इसको अपन घटा देंगे, ये चाहिए केवल, तो पूरा कितना है उसमें से ये माइनस कर दो, तो पूरा हो गया सर 3/2। इधर साइड में करता हूँ मैं, पूरी हाइट हो गई थी 3/2h, ये हाइट कितनी होगी, तो ये माइनस कर दो, H2 प्लस माइनस हो जाएगा h/2 प्लस y, ये हमारे पास। फिर से देखना, यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, तो यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा P0 प्लस h रो जी, तो P0 है, h रो जी ये हाइट कितनी है, तो ये हाइट अपन मान के चल लेते हैं, ये कितनी है, तो टोटल हाइट थी 3/2h, इसमें से मैंने ये घटा दी तो ये बच जाएगी, तो ये h/2 प्लस y मैंने माइनस कर दी। तो अगर ध्यान से देखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2h माइनस h/2 माइनस y, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 माइनस हाफ, यानी कि h माइनस y, तो फिर से ये हो जाएगा h माइनस वाई, और उसके बाद में यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा P0, और ये किसके बराबर, हाफ रो v² के बराबर, P0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, ये h माइनस वाई था ना हमारे पास, h माइनस वाई क्या था, ये h रो जी था, ये तो रो जी तो लिखा ही नहीं, इसके साथ रहेगा रो इंटू जी, ठीक है, P0 प्लस h था ये तो, और रो जी इसके साथ आ गया। अब रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, दैट इज़ 2h माइनस वाई इंटू जी इन रूट, सेम आंसर आ गया। वॉट एवर द आंसर, यू विल फॉलो द प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।